हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बहुत ही काम के स्ट्रक्चर्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। ऑल्दो मैं सारी वीडियोस में ही कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो नई चीज़ आपको सिखा पाऊँ, कुछ ना कुछ ऐड कर पाऊँ जो आप कुछ नया सीख पाएँ, कुछ नई चीज़ें के बारे में आपको समझ में आए और कुछ नया हो जो आप अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकें। यही मैं फोकस रखता हूँ और हर वीडियो में अगर मेरे 20 या 25 सबटाइटल्स हैं सो उनमें 10 या 12 सबटाइटल्स मैं रखता हूँ कि जो मैंने पहले ना बताए हों या फिर उस तरीके की फॉर्मेशन में कुछ हल्का फुल्का ऐसा हो जो आपको नया कुछ सीखने में हेल्प कर सके। तो आज की वीडियो में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा, सेंटेंसेस बड़े भी मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और सजेस्ट करूँगा कोई नोटपैड नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी यूजफुल चीज़ लगती है आप उसको नोट कर लीजिए ताकि आप अपने उसको कन्वर्सेशन में ऐड कर सके और ओवरऑल जो आपकी कम्युनिकेशन उसको इंप्रूव कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं एक महिला हूं और मैं 25 साल से लोगों की नजरों में हूं। पहला सेंटेंस जो है मैं एक महिला हूं, ये तो सिंपल है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट का, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, सिर्फ एक स्टेटिक कंडीशन की बात चल रही होती है। इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। पास्ट की बात कर रहे होंगे तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या था। सेम फ्यूचर की किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या होगा। सो यहाँ पर प्रेजेंट का है क्योंकि एंड में हूँ लगा हुआ है। मैं एक महिला हूँ, किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड एम। अब मैं क्या हूँ, एक महिला, अ वुमन। ठीक है, सो आई एम अ वुमन। अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो वुमेन नहीं करेंगे, वुमन करेंगे। ठीक है, सो आई एम अ वुमन और मैं 25 साल से लोगों की नज़रों में हूँ। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। मैं 25 सालों से लोगों की नज़रों में हूँ। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट की ही फॉर्मेशन में है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट के अंदर भी यहाँ पर एक टाइम दे दिया, मतलब एक टाइम का सेंस आ गया कि मैं इतने टाइम से ऐसे हूँ। अगर इसमें एक्शन होता सो आईएनजी लग जाता। जैसे कि मैं बोलूँगा पिछले 25 साल से खेल रहा हूँ, सो आई हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, फॉर 25 ईयर्स, इस तरीके से बन जाता। लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं है, लेकिन टाइम दिया हुआ है। सो यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा ये सिंपल प्रेजेंट वाले सेंस में ही बनेगा, बिना एक्शन के। लेकिन मेन वर्ड लगेगा हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पर, मतलब लोगों की नज़रों में रही हूँ, सो इन पीपल आई, इस तरीके से। सो I have been in public eye, फिर people eye. I have been in public eye for 25 years. I नहीं बोलेंगे, I बोलेंगे। ठीक है, so I have been in public eye for 25 years. मैं 25 सालों से लोगों की नज़रों में रही हूँ, मतलब 25 साल से लोग मुझे देख रहे हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि आपको क्या पता हमारे देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में। पहला जो सेंटेंस है, कई बार लोग सोचते हैं। अब ये जो छोटा सा सेंटेंस है, इसमें जो अगर मैं डूअर से पकड़ूं तो डूअर से सेंटेंस हुआ लोग सोचते हैं, राइट। इससे पहले क्या है, कई बार। ठीक है, तो कई बार के लिए मैनी टाइम्स, सो मैनी टाइम्स ये लगाया। अब डूअर से पकड़ा, लोग सोचते हैं, सो मैनी टाइम्स लोग सोचते हैं। अब ये सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, लोग सोचते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो क्या फॉर्मूला लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, लोग, पीपल। मेन वर्ड लगेगा डू क्योंकि प्लूरल है, एक्शन है सोचना, थिंक। डू छुपा थिंक में कोई चेंज नहीं आया। सो मैनी टाइम्स पीपल थिंक, सो मैनी टाइम्स पीपल थिंक्स, कई बार लोग सोचते हैं। आपको क्या पता। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा, आपको क्या पता, मतलब आप क्या जानते हो, इस तरीके आप कैसे जानते हो। सो हाउ डू यू नो। अब ये सेंटेंस बना कैसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में बना कि आप कैसे जानते हो, आप क्या जानते हो, उस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, यही फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, हाउ, मेन वर्ड डू, डूअर यू, एक्शन जानना, नो, हाउ डू यू नो। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी होता है कि भाई आप कैसे जानते हो इस चीज़ को। जैसे मैं बोलूँ कि भाई तुम कैसे जानते हो उसको, सो हाउ डू यू नो हिम। ठीक है, एक होता है कि भाई तुम्हें क्या पता कि मेरे पे क्या गुजर रही है, सो हाउ डू यू नो, हाउ वुड यू नो, इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, सो हाउ डू यू नो हमारे देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में। ठीक है, सो हाउ डू यू नो द सिचुएशन या फिर हाउ डू यू नो अबाउट द सिचुएशन, दोनों ठीक है। द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री, महिलाओं की हमारे देश में स्थिति के बारे में। ठीक है, या फिर स्थिति, बारे में वाले सेंस के लिए अबाउट लगा सकते हो, अबाउट छोड़ दोगे तो भी हिंदी में भी ठीक बनेगा। जैसे आपको क्या पता हमारे देश में महिलाओं की स्थिति,
ये भी तो ठीक है ना कि आपको हमारे देश में महिलाओं की स्थिति का क्या पता, तो के बारे में एक ज़रूरत लगी नहीं है लगाना हिंदी में, सेम इंग्लिश में भी अबाउट लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। सो मेनी टाइम्स पीपल थिंक दैट हाउ डू यू नो द सिचुएशन ऑफ वुमेन इन अवर कंट्री। ठीक है, आप तो हमेशा बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं। ठीक है, फिलहाल हमेशा टर्म को भूल जाओ, सेंटेंस पकड़ो, आप बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं, बॉडीगार्डों के साथ, बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हैं, राइट, घूमते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? ना ही सेंटेंस मेरा नेगेटिव है और ना ही मेरा सेंटेंस क्वेश्चन वाला है। फॉर्मूला रहेगा मेरा सिंपल का, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, राइट। डूअर कौन है? आप, यू, मेन वर्ड लगेगा यू के साथ डू, एक्शन क्या है? घूमना। अब इस घूमने को क्या बोलते हैं? ट्रैवल एक अलग चीज हो गई, यात्रा करना, मतलब वैसे जो घूमना फिरना होता है उसको हम रोम अराउंड बोलते हैं। ठीक है, रोम अराउंड। सो यू डू रोम अराउंड। ठीक है, डू छुपा रोम में और कोई चेंज नहीं आया। सो यू रोम अराउंड विद बॉडीगार्ड्स, आप बॉडीगार्ड्स के साथ घूमते हैं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आप तो बॉडी, अब इस तो के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो हमेशा बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं। सो यू रोम अराउंड विद बॉडीगार्ड। अब जो हमेशा वाली टर्म है इसके लिए क्या लगाऊंगा? ऑलवेज। कहाँ लगती हैं ये चीज़ें? एक्शन से पहले, राइट, मैंने कई बार बताया हुआ है, ऑलवेज, जस्ट, समटाइम्स, ये जो चीज़ें लगती है एक्शन से पहले लगती हैं। यहाँ पर एक्शन क्या है? रोम अराउंड, इससे पहले ऑलवेज लग जाएगा। सो यू ऑलवेज रोम अराउंड विद बॉडीगार्ड्स। ठीक है, सो आप तो, अब इस हिंदी में जो तो लगाया इसके लिए इस पर कन्फ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से, मतलब अच्छा बोलने वाले भी, वो पता है क्या करेंगे? यू तो रोम अराउंड विद बॉडीगार्ड्स, यू तो, अब हिंदी वाला तो लगा देते हैं वो एंड में। ठीक है, आई तो वाज लाइक कि मुझे इससे बात ही नहीं करनी, और खासकर मैंने ऐसी हरकतें करती हुई लड़कियां ही देखी हैं मोस्टली। ठीक है, मोस्टली लड़के भी देखे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने 10 लोग देखे हैं, 10 में से 8 लड़की होंगी, 1 लड़का होगा। ठीक है, आई तो वाज लाइक कि मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ही बकवास लगती हैं। ठीक है, बिल्कुल बनावटी, घटिया, मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसी चीज़ों को मत कीजिए अपनी कन्वर्सेशन में ऐड। या तो कोई पर्टिकुलर छोटा सा सेंटेंस इंग्लिश का बोल दीजिए, इंग्लिश बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन इस तरीके की छोटी सी चीज़ है ना, जहाँ पर आपको नहीं पता तो उस वर्ड को हिंदी में बोल के फिर पूरा सेंटेंस इंग्लिश में कर दे, वो बड़ी पागलपंती लगती है। मैंने लिटरली सुना है किसी को बोलते हुए कि आई वॉज गोइंग दैट वे एंड देयर वॉज अ खम्बा, देयर वॉज अ खम्बा, मतलब खम्बा आ गया, पिलर नहीं अगर समझा तो हिंदी में बोलते कि आई वॉज गोइंग दैट वे और मैंने वहाँ पर एक खम्बा देखा, ये ज़्यादा सही लगेगा। ठीक है, कि आई वॉज गोइंग दैट वे और मैंने वहाँ पर एक खम्बा देखा। अभी ये क्या करते हैं हरकत? आई वॉज गोइंग दैट वे एंड आई सॉ अ खम्बा ओवर देयर। ये चीज़ें बहुत ही बेकार लगती हैं, ट्रस्ट मी, बहुत बेकार लगती हैं। कोई ये चीज़ आपको कूल नहीं बनाती हैं, बहुत ही बेकार लगती हैं। ये तो चलो हद है, ये तो चलो फिर भी चलो एक बार को मैं मान भी लूँ, चलो थोड़ा एक्सेप्टेबल है। एक बार तो मैंने अपनी ही एक पहले कंपनी में जॉब करता था, वहाँ की जो HR थी, उन्होंने क्या बोला, मतलब एक नया ऑफिस लिया था तो उन्होंने बोला कि आई हैड सो मैनी चक्कर्स ऑफ दैट ऑफिस। चक्कर में एस भी लगा दिया कि उसको प्लूरल टर्म बना दी, आई हैड सो मैनी चक्कर्स। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको प्लीज़ ना करें, अगर करते हैं तो प्लीज़ इनको ख़त्म कर दें, ऐसी चीज़ों को नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो के लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू तो ऑलवेज रोम अराउंड, ये चीज़ें मत करना। ठीक है, सो यू ऑलवेज रोम अराउंड विद बॉडीगार्ड, आप तो हमेशा बॉडीगार्ड के साथ घूमते हैं। आपकी रक्षा के लिए आपके पास अन्य सभी सुविधाएं हैं। अन्य सभी का मतलब ऑल दी अदर्स का यूज, मतलब बाकी सारी, एक जो सेंस है ना, बाकी सारी, क्योंकि मेरे पास ना कमेंट भी आया था, उन्होंने बोला था शुद्ध हिंदी को ऐड मत कीजिए। तो देखो कई बार होता है कि मुझे शुद्ध हिंदी का ना एक नॉर्मल हिंदी में क्या बोलूँ समझ में ही नहीं आती। अब जैसे यहाँ पर पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया कि अन्य की जगह मैं बाकी सारी वर्ड यूज़ कर सकता था, कि बाकी बची हुई, बाकी सारी, काफ़ी सारी, वो वाला सेंस। सो आपकी रक्षा के लिए आपके पास अन्य सभी सुविधाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा है? कि आपके पास कुछ है। ये अगर है वाला सेंस बनना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। था वाला सेंस बनना है कि आपके पास कुछ था, पास्ट इंडेफिनिट में, आपके पास कुछ होगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। और ऐसे जगह पर कॉमन चीज़ क्या है? जो एक्शन होगा वो हैव है। ठीक है, हैव गॉट या फिर हैव। ठीक है, तो यहाँ पर हैव गॉट या फिर हैव एक ही सेंस लेकर चलेगा।
ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर एक्शन मैंने ले लिया हैव गॉट, सो यू डू हैव गॉट, डूअर मेन वर्ड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि आपके पास है, क्या है आपके पास, यू हैव, डू छुपा हैव में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू हैव गॉट ऑल दी अदर फैसिलिटीज, बाकी अन्य सभी सुविधाएं, बाकी सारी अन्य सुविधाएं टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है, आपकी रक्षा के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर गॉट, हैव गॉट की जगह हैव लगाओगे तो भी सेंटेंस ठीक है। यू हैव ऑल दी अदर फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट यू, तो जो एक्शन है हैव गॉट या फिर हैव, दोनों यूज हो सकते हैं, ठीक है। हैव गेट मत लगाना, बस इतना याद रखना, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एक महिला के तौर पर 10 बॉडीगार्ड के साथ भी, ठीक है, अब ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं था इसलिए यहाँ पर इस तरीके से छोड़ा गया है, आगे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अब ये जो चीज़ें होती है ना भाई, मैं तुम्हें बता दूं, सो हिंदी में हम ऐसे बोल देते हैं, इंग्लिश में चीज़ें लेट के साथ आती हैं, ठीक है भाई, मुझे तुम्हें बताने दो ऐसे, लेट मी टेल यू वन थिंग, भाई एक चीज़ ना साफ साफ बता देता हूँ ऐसे, ये जो हम हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं ना कि भाई एक चीज़ ना पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सो लेट मी क्लियर वन थिंग फर्स्ट, ये, सो लेट मी टेल यू, मुझे, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है, लेट मी टेल यू दैट, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि एक महिला के तौर पर, अब के तौर पर, इस चीज़ के लिए भी मैंने कई बार बताया हुआ है, एस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, के तौर पर, के रूप में, ऐसे। तो जैसे कि मैं बोलूँ एक टीचर के रूप में मैं अपने आप को अच्छा टीचर मानता हूँ, सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ गुड टीचर, ठीक है। सो एक महिला के तौर पर, एज अ वुमन, 10 बॉडीगार्ड्स के साथ भी, ठीक है। अब हिंदी में ऐसी चीज़ों में जिस चीज़ के बाद भी आ रहा हो, इंग्लिश में इवन आप उससे पहले लगा दीजिए, साथ भी, तो साथ के बाद भी आ रहा है, सो विद से पहले इवन लगा देंगे, इवन विद 10 बॉडीगार्ड्स, ठीक है, कि 10 बॉडीगार्ड्स के साथ भी, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं आपको बता दूं कि एक महिला के तौर पर 10 बॉडीगार्ड्स के साथ भी, लेट मी टेल यू दैट एज अ वुमन इवन विथ 10 बॉडीगार्ड्स, ऐसे लोग हैं जो अक्सर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है। सो ऐसे लोग हैं, पीपल आर देयर। अब ये चीज़ मैंने बताई हुई है कि लोग हैं, अब ये जो किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की या किसी चीज़ की प्रेजेंस की जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ है, तो अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है सो देयर के बाद इज एम आर, पास्ट का है देयर के बाद वॉज वर, फ्यूचर का है देयर के बाद विल बी, ठीक है। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, ठीक। एक तो देयर आर, फिर वो चीज़ कि जो है, जैसे देयर आर पीपल, अगर पीपल पहले लगाओगे सो पीपल पहले आ जाएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, पीपल आर देयर, ठीक है। सो देयर इज अ बॉटल इन फ्रिज, ठीक है, या फिर बॉटल इज देयर इन द फ्रिज, ऐसे सेंटेंस बनता है, ठीक है। सो ऐसे लोग हैं, पीपल आर देयर, जो अक्सर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है। अक्सर के लिए ऑफन का यूज किया जाता है, ऑफ्टन नहीं, ऑफन, टी की प्रोनाउंसिएशन, जो टी की आवाज़ है वो नहीं होती है। सो अक्सर को फिलहाल छोड़ दो, सेंटेंस पकड़ो, जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंस सिंपल बन सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे, ठीक है, जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। यहाँ पर मेरा डूअर कौन है, जो। अब लोगों के लिए जब मैं जो की बात करूंगा तो हु का यूज होता है, किसी चीज के लिए बात करूंगा तो किसका यूज होगा, विच का यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हु या दैट दोनों का यूज मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दैट विच की जगह भी आ सकता है, व्हाट की जगह भी, और हु की जगह भी। सो मैंने यहाँ पर हु का यूज करा है, सो हु है मेरा यहाँ डूअर, ठीक है। मेन वर्ड लगेगा जो करते हैं, तो प्लूरल टर्म है, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, बदतमीजी करना, मतलब मिसबिहेव, ठीक है। सो हु डू मिसबिहेव, डू छुपेगा, मिसबिहेव में कोई चेंज नहीं आएगा, हु मिसबिहेव विद अस, जो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अब जो यहाँ पर टर्म है, ठीक है, मैनेज टू मिसबिहेव, इसका मतलब है वो कर लेते हैं, जो हिंदी में समझना भाई वो कैसे ना कैसे कर लेते हैं। सो मैनेज टू डू समथिंग का मतलब यही होता है कि किसी तरीके से, ठीक है, किसी तरीके से ना वो कर लेते हैं। तो हिंदी में जो सेंस आता है ना किसी तरीके से, वहाँ इंग्लिश में उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ भाई किसी तरीके से मैं वहाँ से बाहर निकला बड़ी मुश्किल से, सो आई मैनेज टू कम आउट, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर जो टर्म बनी है, आप अगर मिसबिहेव को लेना चाहो ले सकते हो, मैनेज टू मिसबिहेव एक सेंस लेकर चलेगा किसी तरीके से, ठीक है। सो हु मैनेज टू मिसबिहेव विद अस, जो कि किसी तरीके से हमसे बदतमीजी कर ही लेते हैं, वो वाला सेंस जाएगा। अब जो टर्म बची अक्सर, इस अक्सर के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑफन, ऑफ्टन नहीं ऑफन। और ये ऑफन कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। यहाँ पर एक्शन क्या है, मैनेज टू मिसबिहेव, इससे पहले लग जाएगा मेरा ऑफन, ठीक है। सो सेंटेंस बना मेरा, लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो अक्सर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, पीपल आर देयर हु ऑफन मैनेज टू मिसबिहेव विद अस, ठीक है जी। ये सेंटेंस इस तरीके से बना। नेक्स्ट देखते हैं,
और हम बिल्कुल जानते हैं कि ये हमारे देश में कैसे होता है, ठीक है। और हम बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली, ठीक है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया। हम बिल्कुल जानते हैं, हम बिल्कुल ठीक ठीक जानते हैं। ये सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, वी डू नो, डू छुपा नो में कोई चेंज नहीं आया, वी नो हम जानते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक ठीक। ये कैसे होता है, ठीक है, ये हमारे देश में कैसे होता है। अब जो टर्म बची है हमारे देश में, ये कैसे होता है, इसमें हमारे देश में, इन अवर कंट्री, ये चाहो तो सेंटेंस के पहले लगा दो या बाद में। सेंटेंस जो टिपिकल सेंटेंस है वो है यहाँ पर ये कैसे होता है, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर ये सवाल नहीं है कि ये कैसे होता है, मैं ये पूछने दे, ये तो बता रही है कि मुझे पता है कि ये कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे के लिए हाउ लगाया, ये होता है डूअर मेन वर्ड एक्शन, इट डज हैपन, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ये, सो इट डज हैपन, डज छुपा हैपन में हैपन्स बन गया। सो इट हैपन्स, ये होता है। ये कैसे होता है? हाउ इट हैपन्स। अगर सवाल होता कि ये कैसे होता है, सो हाउ डज इट हैपन आ जाता, लेकिन ये कह रहे कि मुझे पता है कि ये कैसे होता है, सो आई नो हाउ इट हैपन्स, ठीक है। हमारे देश में, इन अवर कंट्री, ठीक, सिंपल है, पूरा सेंटेंस बना। और हम बिल्कुल जानते हैं कि ये हमारे देश में कैसे होता है, एंड वी नो एग्जैक्टली हाउ इट हैपन्स इन अवर कंट्री। आखिरी बार ऐसा 6 महीने, आखिरी बार ऐसा, ये बार 2 बार लिख गया, आखिरी बार ऐसा 6 महीने पहले हुआ था, ठीक है। सो आखिरी बार के लिए लास्ट टाइम, ठीक है, ऐसा 6 महीने पहले हुआ था। अब यहां पर होना एक एक्शन है, ठीक है, तो ऐसा हुआ था, ठीक है। सो ये सेंटेंस बनेगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में। डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है? ऐसा, इट, मेन वर्ड लगा डिड, एक्शन है होना, हैपन, डिड छुपा हैपन में हैपन बन गया, इट हैपन, ऐसा हुआ, ठीक है। लास्ट टाइम इट हैपन, आखिरी बार जब ये हुआ, तो ये जब वाला सेंस का जो है ना, ठीक है, इसके लिए वैन लगाना चाहो लगा दो, दैट लगाना चाहो लगा दो, या कुछ मत लगाओ, ठीक है। लास्ट टाइम व्हेन इट हैपन, आखिरी बार जब ऐसा हुआ था, वो वाला सेंस। सो लास्ट टाइम इट हैपन, आखिरी बार जब ऐसा हुआ था, वॉज, वो था, ठीक है, वो था। तो मैंने बताया हुआ है ऐसे सेंटेंस के एंड में आपको वॉज या इज लगा हुआ मिलेगा। अगर इज लग गया सो वो है, अगर वॉज लग गया तो वो था, ठीक है। सो लास्ट टाइम इट हैपन, आखिरी बार जब ये हुआ था, तो यहाँ पर वैन लगाना चाहो लगा सकते हो। लास्ट टाइम व्हेन इट हैपन, आखिरी बार जब ऐसा हुआ था, वॉज, वो था, 6 महीने पहले, 6 मंथ्स अगो, या फिर 6 मंथ बैक, ऐसे में लगा सकते हैं। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? आखिरी बार ऐसा 6 महीने पहले हुआ था। लास्ट टाइम इट हैपन वॉज 6 मंथ अगो, या फिर इसको सिंपल भी बना सकते हो, लास्ट टाइम इट हैपन 6 मंथ अगो, ऐसे भी बना सकते हो, या फिर 6 मंथ अगो इट हैपन लास्ट टाइम। कई तरीके से सेंटेंस बन सकता है। मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी, आप लोग भी वहां थे, ठीक है। सो मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी, तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये है आपका सिंपल पास्ट, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, मैं कहीं थी। सो मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी। डू किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था, बस। सो किसकी बात कर रहे हैं? मैं, आई, मेन वर्ड वॉज। अब मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी, सो एट एन अवार्ड फंक्शन, सो आई वॉज एट एन अवार्ड फंक्शन, आप लोग भी वहां थे, ठीक है। यू गाइज वर ऑल्सो देयर, ये सेंटेंस कौन सा है? ये भी आपका सिंपल पास्ट का है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन स्टेट की बात हो रही है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या थे? सो आप लोग, यू गाइज, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पर वर, अब वहां थे, ठीक है, देयर। अब भी वाला जो सेंस है इसके लिए एज वेल एंड में लगा दिया, सो यू गाइज वर देयर एज वेल, ठीक है। अब इसको अगर वैसे देखोगे तो आप लोग वहां भी थे, ये सेंस जाएगा, लेकिन एज वेल ना एंड में ही आपको मिलेगा। और ये कई जगह पे ना अंडरस्टूड होगा, कि खुद ही समझना होगा कि ये कॉन्टेक्स्ट में बन क्या रहा है। सो आप लोग वहां भी थे, या फिर आप लोग भी वहां थे, तो यहाँ पर जो सेंस देगा ना वही है। बोला सुष्मिता सेन ने, एग्जैक्टली यही सेंटेंस है कि यू गाइज वर देयर एज वेल, ठीक है। अगर एज वेल ना लगाओ तो ऑल्सो लगाओगे, वो बीच में लगा सकते हो, यू गाइज वर ऑल्सो देयर, ठीक है। अब अगर मैं ऑल्सो एंड में लगाऊंगा तो टिपिकल मतलब जाएगा आप लोग वहां भी थे, ठीक है, यू गाइज वर देयर ऑल्सो। सो ऐसी जगह पर एंड में अगर लगाना है तो एज वेल का यूज करो, बीच में लगाना हो तो ऑल्सो का यूज कर दो, ठीक है। सो मैं एक अवार्ड फंक्शन में थी, आप लोग भी वहां थे, आई वॉज एट एन अवार्ड फंक्शन, यू गाइज वर देयर एज वेल। मुझे लगा कि किसी ने मुझे गलत तरीके से छुआ है,
ठीक है। सो मुझे लगा, अब ये लगा कैसे, महसूस करके। सो आई डिड फील, ठीक है, आई डिड फील, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा फील में क्या बन गया, फेल्ट, आई फेल्ट, मुझे लगा किसी ने मुझे गलत तरीके से छुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट परफेक्ट, मुझे लगा ये भी पास्ट का सेंटेंस है, अब उससे पहले कुछ हुआ तो ये बनेगा मेरा पास्ट परफेक्ट में। ये मैंने कई बार बताया हुआ, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, सो छुआ तो पहले ही ना, मुझे लगा कि किसी ने मुझे छुआ है, कोई मुझे छू चुका है, इस तरीके से। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, और मेन वर्ड है यहाँ पर हैड। डूअर कौन है, किसी ने, ठीक है, ये मेरा डूअर है क्योंकि छुआ किसने, किसी ने। सो समवन, ठीक है, या फिर समबडी, समवन, समबडी, मेन वर्ड लगा हैड, एक्शन क्या है, छूना, टच, टच ही क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, टच्ड। सो समबडी या फिर समवन हैड टच्ड मी, गलत तरीके से, सो इन अ रॉन्ग वे। ठीक है, इन अ रॉन्ग वे, सेंटेंस क्या बना, मुझे लगा कि किसी ने मुझे गलत तरीके से छुआ है, आई फेल्ट समवन हैड टच्ड मी इन अ रॉन्ग वे। एक 15 साल का लड़का, सिर्फ 15, ठीक है, सो इसमें तो कुछ है ही नहीं समझाने वाला। अ 15 years old बॉय, जस्ट 15, ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ बहुत सारे लोग थे। अब जो टर्म होती है ना सिर्फ इसीलिए, सो जस्ट बिकॉज का यूज़ किया जाता है, सिर्फ के लिए जस्ट, इसीलिए मतलब बिकॉज। लेकिन जैसे सिर्फ इसीलिए कि वो एक खराब लड़का है, मैं उससे बात नहीं करता। सो जस्ट बिकॉज ही इज़ अ बैड बॉय या फिर ही इज़ अ स्पॉइल्ड बॉय, आई डोंट टॉक टू हिम। ब्रैट का भी यूज़ किया जाता है, अगर आप वैसे मूवीज़ देखो ना इंग्लिश, तो स्पॉइल्ड ब्रैट, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसीलिए, वहाँ बहुत सारे लोग थे, ठीक है। सो मैनी पीपल वर देयर या फिर देयर वर सो मैनी पीपल। तो ये जो सेंटेंस है ये किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात दिखा रहा है, पास्ट का है, सो देयर लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, वॉज या वर, लोग कई सारे हैं तो यूज़ हो जाएगा मेरा वर का, ठीक है। सो देयर वर लॉट ऑफ पीपल, देयर वर सो मैनी पीपल, या फिर अगर मैं सो मैनी पीपल पहले रखूंगा तो फिर वर तुरंत में आएगा, फिर देयर आएगा। सो मैनी पीपल वर देयर, ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, जस्ट बिकॉज सो मैनी पीपल वर देयर। उसने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा, उसने सोचा, ये सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, उसने, सो लड़का है ही, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, सोचना, थिंक, डिड छुपा थिंक में और क्या बन गया, थॉट, ही थॉट, उसने सोचा, मुझे पता नहीं चलेगा, की के लिए यहाँ पर दैट लगा दिया है, मुझे पता नहीं चलेगा। अब इसको कैसे बताएंगे, कैसे बनाएंगे, पहली बात तो इस सेंटेंस में छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है। अगर किसी ने वो मिस्टेक पकड़ी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि ऐसी मिस्टेक के बारे में 2-3 बार बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, मैं उस पर अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, और मैं जिसने भी सही मिस्टेक पकड़ी मैं हर्ट दे दूंगा, तो लोग देख सकते हो जिस कमेंट पे मैंने हर्ट दिया हुआ होगा उस बंदे ने वो चीज़ सही पकड़ी है, फिर लड़की ने उसने वो चीज़ सही पकड़ी है, ठीक है। सो मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक, पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। अब यहाँ पर डूअर मैं, आए, मेन वर्ड विल, फिर नॉट, एक्शन है पता चलना। अब इसके लिए हम गेट टू नो का यूज़ करते हैं, ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है, गेट टू नो। सो यू विल नो नहीं कि तुम जानोगे, ये तो हो गया वो, तुम्हें पता चलेगा, सो गेट टू नो, ठीक है। सो यू विल नॉट गेट टू, आई विल नॉट गेट टू नो, कि मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक। यहाँ पर एक मिस्टेक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि क्या मिस्टेक की है मैंने। उसने सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा, ही थॉट दैट आई विल नॉट गेट टू नो। मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, ठीक है। तो दबोचना, पकड़ना, इस चीज़ के लिए हम जो एक्शन यूज़ करते हैं वो होता है ग्रैब, GRAB, ठीक। सो यहाँ पर जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने हाथ पकड़ा था, तो डूअर हूँ मैं, आए, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, ग्रैब करना, ग्रैब, डिड छुपा ग्रैब में क्या बन गया, ग्रैब्ड, आई ग्रैब्ड हिज हैंड लाइक दिस, मैंने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया, सो आई ग्रैब्ड हिज हैंड लाइक दिस, लाइक दिस का मतलब इस तरह से, ऐसे। जब मैंने उसे खींचा तो मैं बहुत चौंक गई, ठीक है, जब मैंने उसे खींचा, ठीक। अब इस सेंटेंस को इन्होंने आगे पीछे करके बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, जब के लिए वैन लगाया, मैंने उसे खींचा, ठीक। तो यहाँ पर सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने खींचा तो मैं हूँ, आए, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, खींचना, सो पुल, ठीक है। सो डिड छुपेगा पुल में, पुल्ड बन जाएगा, व्हेन आई पुल्ड हिम, जब मैंने उसे खींचा। अब सिर्फ एक सेंस के लिए है,
ठीक है, कि ऊपर की तरफ खींचा क्योंकि हाथ नीचे था तो ऊपर की तरफ खींचा, तो इस तरीके से। सो व्हेन आई पुल्ड हिम अप, तो मैं बहुत चौंक गई। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये इसमें एक्शन नहीं है, चौंक जाना एक्शन नहीं है। मैं जब किसी सिचुएशन के अंदर चला जाऊं, किसी कंडीशन के अंदर चला जाऊं, तो वो सिंपल सेंटेंस में आएगा, बस वहाँ फॉर्म चेंज हो जाएगी। जैसे कि आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है, तो ये इसमें एक्शन नहीं है, ठीक, बस मैं बता रहा हूँ मेरी कंडीशन, मैं सरप्राइज की कंडीशन में जाऊँगा, सरप्राइज। सो मैं चौंक गई थी, मैं चौंकने वाली कंडीशन में चली गई थी, इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो मैं चौंक गई थी, मैं आए, मेन वर्ड वॉज अ शॉक, शॉक्ड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। बहुत के लिए यहाँ पर सो लगा दिया है, सो, वेरी, रियली, आप ये लगा सकते हो। तो यहाँ पर व्हेन आई पुल्ड हिम अप आई वॉज सो शॉक्ड, या फिर आई वॉज सो शॉक्ड व्हेन आई पुल्ड हिम अप, जब मैंने उसे खींचा तो मैं बहुत चौंक गई थी। वो एक छोटा लड़का था, ठीक है, वो एक छोटा लड़का था। ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, कोई एक्शन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, वो की बात कर रहे हैं ही, मेन वर्ड वॉज, अब वो क्या था, एक छोटा लड़का, अ लिटिल बॉय, ठीक है। सो ही वॉज अ लिटिल बॉय। इस तरह के व्यवहार के लिए मैं बहुत सी कार्रवाई कर सकती थी, मतलब बहुत से एक्शंस ले सकती थी, बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी, ठीक है। सो इस तरह के व्यवहार के लिए, फॉर अ बिहेवियर लाइक दैट, सिंपल है, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है, के लिए मतलब फॉर का यूज़ किया गया, फॉर अ बिहेवियर लाइक दैट, इस तरह के व्यवहार के लिए मैं बहुत सी कार्रवाई कर सकती थी। अब देखिए, एक तो हो गया कि मैं कोई काम कर सकता था, ठीक है, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था लेकिन मैं नहीं खेला, ठीक है। और यहाँ पर आई कुड हैव प्लेड, ये भी उसी सेंस में जाता है कि पास्ट में कोई काम जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं जानबूझ के। एक तो है कि मैं कर नहीं सका, दोनों में फ़र्क समझना। एक तो है कि मैं खेल नहीं सका, ठीक है, मजबूरी है, कुछ ऐसे कि तो मुझे जाना पड़ा था, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, आई कुड नॉट प्ले, मैं खेल ही नहीं पाया, ठीक। एक है कि कोई चीज़ मैंने जानबूझ के नहीं की लेकिन मैं कर सकता था, तो कोई काम मैं कर सकता था। सो आई कुड प्ले नहीं, यहाँ पर तो एक तो ये आ गया, आई कुड प्ले, मैं खेल सकता था, ठीक है। अब लेकिन मैं खेल नहीं पाया, वो एक चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई कि वो प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं खेल पाया, जानबूझ के नहीं, मैं प्रॉब्लम की वजह से नहीं खेल पाया, ठीक है। एक है कि आई कुड हैव प्लेड, मैं खेल सकता था लेकिन मैं नहीं खेला जानबूझ के। तो जो काम मैंने जानबूझ के नहीं किया और मैं कर सकता था, ऐसी चीज़ में कुड हैव लगेगा। जो काम मैं नहीं कर पाया और वो जानबूझ के नहीं, मैं कर ही नहीं पाया, सो ऐसी जगह पे सिंपल कुड लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जानबूझ वाली चीज़ है कि मैं बहुत सी कार्रवाई कर सकती थी। तो एक तो तरीका है आई कुड टेक लॉट्स ऑफ एक्शन, ठीक है, आई कुड टेक लॉट्स ऑफ एक्शन। एक तो तरीका ये, आई कुड हैव टेकन, तो डूअर मेन वर्ड और एक्शन, आई मेन वर्ड कुड हैव, टेक की टेकन, आई कुड हैव, मैंने ऐसा कर दिया होता, ठीक है, मैं ऐसा कर सकती थी। आई कुड हैव टेकन लॉट्स ऑफ एक्शंस, मैं बहुत सी कार्रवाई कर सकती थी लेकिन उन्होंने की नहीं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती इसलिए मैंने बनानी ही नहीं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।